जय हिंद क्लास। होमवर्क का क्वेश्चन था। आइए भैया। 3/5 मल्टीप्लाई में 6, 18/5। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 मल्टीप्लाई में 7/1, 14/3। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 मल्टीप्लाई में 8/1, 8/3। 1/2 मल्टीप्लाई 5/1, 5/2। 7/8 मल्टीप्लाई 12/1। काट दें इसको। 4 2 जा 8, 4 3 जा 7, 3 जा 21 और 2 1 जा, यही आया होगा। किसी किसी का आंसर 7 3 जा 21, सॉरी 84/8 आया होगा। अभी आप ये आंसर ना लिखे, आप धीरे धीरे ये आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, काटना स्टार्ट कीजिए। एक ऐसा टेबल जिससे दोनों कट जाए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, धीरे धीरे सीखिए इसको। अगर नहीं आता ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना। बट ये आंसर तब तक सही है जब तक उसमें बोला ना जाए कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिए फिर ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्या 42 अपॉन, हाँ ये भी सही है। और काटो उसको, एक बार और कटेगा भाई वो 2 से। क्वेश्चन नंबर 6, 5/6 मल्टीप्लाई 8/1, यही तो है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 5 4 जा 20, यही आया होगा। या फिर 40/6 आया होगा। ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में काटिए इसको, अभी ये कटेगा 2 से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं काटना रहा, ज्यादा परेशान मत होइए, अभी क्लास में सिखाया जाएगा आपको ये काटना। ठीक है ना, ज्यादा लोड मत लीजिए। अभी मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसको सीखिए फ्रैक्शन होता कैसे है। 17/18 मल्टीप्लाई में 14/1, 2 9 जा 2 7 जा 14, 17 7 जा 119/9, यही आ रहा होगा आंसर। ये फिर 14 मल्टीप्लाई 17 कर लीजिए। 1498, 8 9 14 का नाम 14, 10 24 23, 238/18, 238/18, ये भी आ रहा होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, 13/21 मल्टीप्लाई में 9। हाँ भैया, आगे चले। तो 13/21 मल्टीप्लाई में 9/1। हाँ भैया, 3 9 जा सॉरी 3 से 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 39/7 यही आ रहा होगा। या फिर 13 9 117, 117/9 आ रहा होगा, सॉरी 21 आ रहा होगा। ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है, मेन दिक्कत ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। मेरे भाई अपनी अपनी किताब उठा के देख लेना, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अपनी अपनी बुक उठा के देख लेना, फ्रैक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है ना, एक दो टॉपिक और बचे जो कराने के बाद हम सीधा सीधा उसके बाद चलेंगे डेसिमल पे। मिटा इसको, कोई दिक्कत। फिर इसको, हाँ इसको धुलवाइए आज। ठीक है ना, कितना गंदा हो रखा है ये। और कोई, और कोई डस्टर नहीं है। हाँ, कितना गंदा हो रखा। हाँ अच्छा, हाँ इसको धुलवाइए, ये भी धुलवाइए। ठीक है ना, गंदा हो रखा है इतना यार, ये ध्यान रखा कीजिए आप लोग। धुलवाइए उसको आज। ये दोनों आज शाम को धुलवा दीजिए, ठीक है ना, ताकि सुबह तक सूख जाए।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 10 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 28 21 दूनी 42 42 10 52 52 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 28 अपॉन में यही होगा। 3 से 1 जा 28 और 3 1 जा 3 3 4 जा हाँ 7 2 जा 14। हालांकि सीधे 21 दूनी 42 नहीं, गलत काट दिया क्या? 4 5 अरे गलत काट दिया। 3 से कटेगा ही नहीं मेरे भाई। अरे 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये 28 और 21 कटेगा। 52 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 28 3 7 जा 28 हाँ। अरे यार 7 या 21 7 चौके 28 सीधा सीधा कट जाएगा। 7 3 जा 21 7 4 जा 28। एक ऐसा टेबल जिससे दोनों कट जाए। नहीं समझ में आ रहा क्या? एक ऐसा टेबल जिससे 21 भी कट जाए और 28 भी कट जाए। एक ही ऐसा सबसे बड़ा टेबल है। क्या नाम है उसका? 7। अगर आपको याद हो हमने एससीएफ सिखाया था आपको। एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को लपेट दे। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को लपेट दे। तो ऐसा दोनों नंबर में कौन सा है? 7 है जो दोनों नंबर को लपेट देगा। तो 7 3 जा 21 7 4 जा 28। अब काट डालिए इसको। 4 दूनी 8 पांचों के 208 अपॉन में 3। दूसरा वाला आंसर भी बताएं क्या? 52 मल्टीप्लाई 28। हाँ 52 मल्टीप्लाई में 28। हाँ हाँ 1456 अपॉन में 20। ये भी सही है मेरे भाई। 10 7/3 मल्टीप्लाई में 20। आइए 10 3 जा 30 37/3 मल्टीप्लाई में 26/1 सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। क्या आंसर आएगा? 960 अपॉन में 3। यही आ रहा होगा मेरे भाई सबका। क्वेश्चन नंबर 11 3 7/15 मल्टीप्लाई में 20। यही आएगा। 15 दिए 45 45 और 7 15 और 7 कितना हो जाएगा? सॉरी 45 प्लस 7 52। 52/15 प्लस में 25/1 5 3 जा 15 5 5 जा 50 25 250 260/3। यही आ रहा होगा दूसरा वाला आंसर। क्या यस सर? दूसरा वाला आंसर यस सर। दूसरा वाला आंसर क्या आ रहा है? 1125 में 15। यही आ रहा होगा। भाई 0 0 तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा। नहीं यार 25 तो नहीं 50। अरे जीरो ही आएगा लास्ट में यार। अरे कुछ भी। कितना आ रहा है? 1300 अपन में 15। 5 के 15 5 दूनी 10 3 13 5 36। हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 5 3/8 मल्टीप्लाई में 20 8 5 40 3 43/8 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 1 4 2 जा 8 4 5 जा 20 5 दे 15 5 के 20 1 21 अपॉन में 2 2 5 215/2 आ रहा होगा। यही आ रहा है। 215/2 नहीं आ रहा क्या? दूसरा वाला क्या आंसर आ रहा है भैया? 860 865 860/8 8 कम 8 कुछ भी। ये थोड़ी आएगा। 6 की जगह 0 आएगा। नहीं अब भी गलत है। 4 दूनी 8 मेरे भाई इसको काटना। 4 दूनी 8 4 दूनी हाँ सही। अरे सही तो है यार। 4 दूनी 8 4 एक कम 4 2 6 4 5 अरे सही है। 860/8 मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा। ठीक है
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14/27 मल्टीप्लाई में 12/35, यही था। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, बोलो। 3 4 जा 3 9 जा 27, 4 2 जा 5 9 जा 45। ये भी आंसर आया होगा आपका। एक और आंसर आया होगा 168 अपॉन में 945। मेरे भाई डिवाइड कीजिएगा फिर यही आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले, मिटा दें इसको। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे डायरेक्ट मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन। क्या सीखेंगे? डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन। वहां हम लोग डिवाइड वाइड सीख रहे होंगे। अभी जिसको मल्टीप्लाई आ गया उसको डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना? लोड मत लीजिए। हाँ, उलट के मल्टीप्लाई कर दो, बताया था हमने उस दिन। उलट के उसको मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 14, 5/6 मल्टीप्लाई 9/10, 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 3 सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आंसर आएगा 3/4 या फिर 45/60। दोनों सही है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15, 3/4 मल्टीप्लाई में 5/7, 5 3 15, 7 चौके 28, 15/28। क्वेश्चन नंबर 16, 6 5/12 मल्टीप्लाई में 6/11, 12 संग 72, 72 5 77। हाँ, 77/12 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 11, 11 से 1 जा 77, 11 1 जा 11 और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। आंसर कितना आएगा? 7/2। या फिर दूसरा वाला 460 अपॉन में 132। मेरे भाई काटने का अब धीरे धीरे आप इसको काटना सीखिए, ठीक है ना? धीरे धीरे काटिएगा तो वही आंसर सही आएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ बाबू, ये वाला, ये ज्यादा इजी होता है। हाँ, ये ज्यादा इजी होता है। अभी सिंप्लीफिकेशन कराएंगे तो आपको हम सिखाएंगे, वहीं डायरेक्ट काटते रहेंगे तो बेटर रहेगा, वरना चल जाएंगे आप। अभी ये समझ, स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, आ रहा है ना ये वाला स्टेप? डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो कोई ऐसा जिसको डायरेक्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा जिसको डायरेक्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है? डायरेक्ट जो काट रहा है, छह दूनी मतलब 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 11 1 जा 11, 11 17। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है ना? फिर इसका ऊपर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। हाँ भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 5 10 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 17 अपॉन में 46, 21 पंजे 115 मल्टीप्लाई 125। अच्छा, पूरा 115 आएगा। 115/21, 17 अपॉन में 40। इसमें तो कुछ कटने से रहा, हमको ऐसा लग रहा है 19 अपॉन में 966। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन वाला अभी मिलाते रहिएगा भैया, ठीक है ना? 2 2/29, 17 बचे 85, 86 87, 87/5 मल्टीप्लाई में 29 दूनी 58 और 50 60/29, यही आया होगा। ये 3 बार में कट जाएगा, 29 3 जा 87 होता है, ठीक है ना? और 5 ये 12 बार में, आंसर आएगा 36/1। एक आंसर तो ये आएगा। दूसरा वाला कौन बताएगा? 5220 अपॉन में 145। कोई दिक्कत? मार्क को रखा है ना? हाँ बस, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ बाबू, ऊपर वाला, ये वाला आपका गलत है, हमारा गलत है। आपका गलत है, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 19,
28 मल्टीप्लाई में 2 10/21, 28 मल्टीप्लाई में 42 10 52/21, यही किया होगा आप लोगों ने। तो 28/1 मल्टीप्लाई 52/21, कुछ कटेगा इसमें, कुछ कटने से तो रहा। हाँ 28 और 7 के टेबल, 7 3 जा 21, 7 4 जा, बस 5 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 और 5 हो गए 208/3। दूसरा वाला आंसर कितना आ रहा है, कौन बताएगा? 145 अपॉन 520। यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे भाई, डिस्कस उसको कर लो ना, फिर आगे चले। आज हम कराएंगे गुरु क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? केवल 21 आएगा ना? अच्छा, हाँ भैया, समझ में आ गया सबको? अब मैं कराऊंगा गुरु सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, और वो भी बहुत सारे। अब ये चलेगी सीरीज सिंप्लीफिकेशन वाली काफी दूर तक। डिवाइड वाइड इसे सीखते रहना आप, ठीक है ना? डिवाइड वाइड हो चुका, अब मल्टीप्लाई इसको आ गया, उसको डिवाइड आ गया, फिर रेसिप्रोकल करके उल्टा कर दो, उल्टा करके टांग दो, और मारो 4 5 तमाशा गाल पे। समझ में आया ना? उल्टा मतलब समझ रहे हो? एक क्वेश्चन हम बता देते बस रेंडमली। 2/9 डिवाइड बाई 5/1, तो 2/9 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, इसको लिख दो 1/5, बस 2 1 जा 2, 9 5 जा 45, खत्म हो गया। यही है डिवाइड, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है ना? समझ में आना डिवाइड, यही है डिवाइड, ठीक है ना? अभी हम शुरू कर रहे हैं भैया कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना? आप देखते रहिएगा, ठीक है ना? और सेम क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट करके आइएगा। सेम, मैं ये नहीं बोला होमवर्क है, ना ना ना, होमवर्क होमवर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आना है, ठीक है ना? नहीं समझे क्या? जो मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है, लेकिन बिना वीडियो को देखे, बस क्वेश्चन देखना, उसके बाद रिपीट करना। वीडियो पे चले जाना, वहां से क्वेश्चन निकालना, ठीक है ना? क्वेश्चन निकाल के उसको सॉल्व करना, फिर अगले वाली वीडियो, फिर अगले वाले क्वेश्चन में उसको सॉल्व करना, चेक करना कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है? आगे चले, हाँ कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है। मिटाएं इसको, देख बाबू आप जिसने जाएगा, समझ में आया ना? क्योंकि ये वही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जो आपको हमने बॉडमॉस में दिए थे। पिछले जन्म में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको, हाँ हाँ पिछले जन्म में ही दिया था मेरे भाई, ठीक है ना? क्वेश्चन है 25। नहीं मेरे भाई, बस मैं जो कर रहा हूं उसको सुनो, ज्यादा बोलो मत, किसके लिए है किसके लिए, सब बात बता दिया जाएगा। 18 - 4 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3। हाँ भैया, चले। नियम क्या होता है मेरे भाई? बॉड मास। ज्यादा दूर तक लेके नहीं जानते, जब मैं ज्यादा डीपली समझाऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट सारे समझा रखे हैं, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे हो सके बढ़िया, जिससे नहीं हो सके क्विट मारो लाल, ठीक है ना? नहीं होगा फिर तुमसे, तुम लापरवाही की हो। हाँ, वी बॉड मास मतलब होता है ये बार लगा होता है उसके ऊपर, अभी समझाएंगे उसको, ठीक है ना? आएगा क्वेश्चन, लोड मत लो। चलिए, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 टाइप के, एगो है ही वाला, एगो है ही वाला, और एगो सबसे पहले ये धरा था, धर लो इसको, धर लिए। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन बैठा है? ये लोग, निकालो इन गरीबों को बाहर। 18 - 4 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3, निकालिए गरीबों को बाहर। अब चलते हैं ऑफ के ऊपर, ऑफ तो इसमें होने से रहा, डिवाइड है 9 डिवाइड बाई कितना आएगा? 3। नहीं समझ में आया क्या? 9 को 3 से डिवाइड मारो 3 आएगा, तो 18 - 4 यहां मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई लगाओ कितना आ गया? 3। अब क्या आ गया? मल्टीप्लाई, टांग लो इसको, 18 - 4 3 जा 12। अब क्या आ गया? एडिशन है ही नहीं इसमें, आगे क्या है? टांग लो, कितना आ गया? 6। मेरे भाई क्या इसकी जगह हम केवल 6 लिख सकते हैं? तो 25 माइनस कितना आएगा आंसर? लेकिन 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 मेरी बात ध्यान से समझो। अब जो मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन वैसे करना है जैसे मैं करने जा रहा हूं, समझो।
ये तो हो गया, आंसर आ गया 19, ठीक है ना। अब समझिए क्वेश्चन होगा कैसे। 25 हर बार एक स्टेप गायब करना है। 18 - 4, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? 3। फिर 25 - 18 -4 3 जा 12। फिर 25 - 18 - 12 कितना आएगा? 6। फिर 25 - 6 कितना आएगा? ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। पेपर में ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जिन्होंने किया होगा होमवर्क मिला ले, जिन्होंने नहीं किया सीख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चले मेरे भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन रिपीट मारना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। रिपीट मार लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या छोटी क्लास वालों? आ रहा है ना? आगे चले। बेटा इसको अगला क्वेश्चन है 4 × 7। 4 × 7 - 3, ब्रैकेट के अंदर 7 × 4 डिवाइड बाई 7 × 4 डिवाइड बाई 6 × में 2। बड़ा वाला ब्रैकेट लगा क्या यहाँ पे? अच्छा ये वाला लगा, ये वाला लगा गिट्ठा। हाँ भैया, यही है क्वेश्चन, समझते हैं। सबसे पहले क्या मेरे भाई, बॉड माउस बोलो। सबसे पहले ब्रैकेट, ये वाला तो है नहीं, ये वाला और ये वाला है ना। तो लिखो 4। अब देखो 4 × 7 मेरे भाई ये अलग लिखा है, इसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको यही टांग लो। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 4 जा। अब वेट करो, अब -3 लिखो। अब 3 इसमें से घटा मत देना मेरे भाई, इसलिए मत माइनस कर देना क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड में लगा हुआ है। नहीं समझ में आया क्या? 3 अगर इसके साथ आप माइनस कर देंगे गड़बड़ा जाए, क्योंकि 3 इसके साथ क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसलिए पहले 3 को इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको बस रिपीट करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लगाना। यहीं से आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। यहां आ जाएगा 3, अब ये वाला ब्रैकेट लगेगा, 7 × 4 ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि अभी तो छोटा वाला लपेटेंगे। डिवाइड बाई 6 2 जा 12। कोई दिक्कत? गया छोटा वाला? कोई दिक्कत मेरे भाई? अब हमने एक चीज समझाई थी आपको, ध्यान समझना। 28 - 3, ये क्या लिखा है? 7 अपॉन, ये क्या लिखा है? 4 अपॉन, ये क्या लिखा है? किसमें चेंज कर दें? क्या इसको 1/12 लिख दें? नहीं समझ में आ रहा क्या? 4 3 जा, काट दिया हमने, 4 1 जा 4 और 4 3 जा। कंफ्यूजन हो रही है क्या मेरे भाई? यार 28 - 3, अभी ये ब्रैकेट चलता रहेगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 7 × 1 × 1 × 1 × 1 × 3। बोलो। तो 28 - 3 पूरा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 7। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अच्छा ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ है, हमने बताया था कि ये उठ के जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई करेगा, सिखाया था ना हमने ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट। आगे आए, 28 - 3 अपॉन 1 × 7/3, 3 से 3, तो 28 माइनस इसको सॉल्व करेगा 7 आएगा। 1 1 7 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई में, तो 28 - 7 अपॉन में, तो 28 इस 7/1 को क्या लिख सकते हो? 7। कितना आंसर आ जाएगा? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है हाथ उठा लो, फिर मैं समझा दूं। और कहां से नहीं समझ में आया? हाँ आपसे तो उम्मीद थी, ठीक से हाथ बाबू उठा के, ठीक। हाँ बाबू, कहां से नहीं समझ में आया ये बताओ। कौन सा? कैसे बॉड माउस? 4/12। क्या सिंपल कैसे करोगे मतलब? उसमें क्या किया था आपने? वही तो किया अब। अच्छा यहाँ डायरेक्ट करने के लिए आप बोल रहे हैं क्या? कर दो। 4 3 12, यहाँ 3 आ गया, 7/3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 28 - 7 कितना हो जाएगा? 21, यही आंसर आ जाएगा। ये तो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन यही बोल रहे थे क्या?
ये तो आपके ऊपर है कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं आप। अगर इसको करने का तरीका एक और देख लो। 28 माइनस, अब जो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएगा अपना, ठीक, वो कैसे करेगा। यहाँ लिखा था 3, यहाँ मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगा देगा वो, क्योंकि जो अंदर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई ही करना है हमको। समझ में आ गया ना। यहाँ डिवाइड लगा है, माइनस प्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट होता तो ये ब्रैकेट डिस्टर्ब करता। अभी जिसको नहीं समझ आ रहा लोड मत लेना। यहाँ माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट होता अंदर तो ये डिस्टर्ब करता 3। यहाँ मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको लिखो 3 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 7 बाई 4, सॉरी, अरे मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 12। 4 3 जो 12, 3 से 3 कट गया, क्या बचा ऊपर 7, 28 माइनस 7 कितना आ गया 20। ये भी तरीका सही है। किसको नहीं समझ में और कहां से नहीं समझ में आया ये बताओ पहले। सत्यता जानते हो क्या है। अभी आज ये सबको समझ में आ रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये यही समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो क्वेश्चन में यही समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन समझ में कहा नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग ये से समझ में ना आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ घर जाना सेम क्वेश्चन को रिपीट करना, ठीक है ना। स्टेप देखना, जहां ना आए ना वहां फटाक से वीडियो देख लेना। नहीं समझ में आए तब हमारा से आके बोला सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया था, एक बार दोबारा बता दीजिए कहाँ नहीं आया था, ये बताना। कहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया था ये बोलना। समझ में आया, इसलिए मैं बोर्ड माउस लेके चल रहा हूँ मेरे भाई। बहुत टफ कंडीशन है, आपको पता है ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी इसके पहले जो किया था वो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑनलाइन वालों, क्लास 4th का बच्चा बैठ के देख रहा है क्लास 4th 5th का, 8th 8th का बच्चा बैठा है इसमें, ठीक है ना। तो देख लो भाई अपना अपना लेवल कहाँ कैसे हो, ठीक है ना। मिटाए इसको, मिटाए भाई। मेरे भाई मैं फिर बोल रहा हूं, अगर छटक के भागे ना फिर चल जाओगे। छटक के भागने का मतलब समझ रहे हो। ये मत समझना कि बहुत बोरिंग हो रहा है, इतना टफ थोड़ी पूछा जाता, ना 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 ना, ये सब दिमाग से निकाल देना लाल, ठीक है ना। सिलेक्ट इसीलिए किया गया है क्योंकि लेवल हाई रखना है। जीवन और मैथ में दिक्कत नहीं आनी, हमने बोला था आपसे शुरुआत में ही, पहले वाले लेक्चर में बोला था। और हमने बोला था जो शुरुआत से जुड़ा रहेगा उसी को समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस क्लास में लर्न नहीं किए होते बुझाऊ भी नहीं करता। कुछ कुछ पढ़ के आए हो ना, तभी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। कुछ कुछ नहीं पढ़े होते ना तो कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, और ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। छोड़ो, आओ आगे बढ़ते हैं, समझे नहीं आया होगा 18 डिवाइड बाई 7, 18 डिवाइड बाई 7, 12 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 30। हाँ चले, कोई दिक्कत। देखो सबसे पहले ब्रैकेट टांगो, 18 डिवाइड बाई 7, टांगो इसको, 5 में तो 2 जाए, सॉरी पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 30। स्टेप बाय स्टेप लेके चलना मेरे भाई, ठीक है ना। आगे 18 डिवाइड बाई 7, 14 मल्टीप्लाई माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, यहां गया 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 30। अब ब्रैकेट लगाओ, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 18 9 से बन जा 63। अब यहां मल्टीप्लाई मत कर देना, ना ना ना, अब यहां डिवाइड होगा पहले, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 30। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना और समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन फटाक से सॉल्व होगा। देखो इसको लिखो अपॉन 1, इसको लिखो अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 और अपॉन 18 अपॉन में 1 क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है 1/63। इधर सबको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, मल्टीप्लाई में 5/1 मल्टीप्लाई 24/1, ये क्या लगा है मल्टीप्लाई लगा है 1/, तो समझ में आ रहा है। काट डाले, 9 2 जा 9 से बन जा 2 गए, ये दोनों लपेट लिए गए आपस में, गए ये 5 6 जा, दोनों लपेट लिए गए आपस में। अब जो बचा है पहले लिख लें उसको, वरना पजल सा हो जाएगा ये। पहले लिख लें इसको, नहीं समझ में आ रहा है क्या।
लिखते हैं। यहां क्या लिख दें, 2 लिख देते हैं, अपॉन में 1, मल्टीप्लाई में 1/7, मल्टीप्लाई में 1/1, क्योंकि ये तो कट चुका है, मल्टीप्लाई में 24/1, मल्टीप्लाई में 1/6, 24 6 4 द 24। अब लिखो ऊपर का ऊपर, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, अपॉन में 1 7 1 1 1 और 1। कोई दिक्कत, सबको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 ज़ा 8, अपॉन में, नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन रिपीट मारना, क्वेश्चन रिपीट मारोगे। अब यहां ध्यान रखना, यहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब आ रहा है, यहां प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, अलग कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सब आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहे बार बार इसको रिपीट करना बस, और कुछ मत करना। जहां दिक्कत आ रही होगी वीडियो जाके देखना, सब समझ में। दिक्कत जानते हो कहां आएगी, यहां पे, यहां आपको समझ में नहीं आएगा मास्टर ने कैसे काट दिया, इसलिए अपने अपने तरीके से काट लेना। समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना, अब उसको करके लेके आइएगा, अगर हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो और बढ़िया, मिटाए इसको। ऑनलाइन वालों सीखते रहो मेरे भाई, ठीक है ना, लेवल बहुत बढ़ चुका है, ठीक है ना, अब हम लोग जा चुके हैं कंपटीशन में। कम से कम 7 8 लेक्चर खींचेगा, कम से कम 8 लेक्चर डेली, 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 30 40 क्वेश्चन कर लेंगे, इसके कॉन्फिडेंस तगड़ा वाला आ जाएगा, तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। बस तुम सीखते रहना, किताब किताब खत्म हो गई अब हो, जिस दिन ये उठा कॉन्सेप्ट उठा उस दिन किताब किताब खत्म, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है ना, मिटा इसको। चल ये तो क्वेश्चन दे देते होमवर्क में, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेरे भाई, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9, ध्यान रखना हर जगह 9 ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। -9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9, -9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 डिवाइड, +9 मल्टीप्लाई 9, फिर +9 और फिर मल्टीप्लाई, दो बार +9 है क्या, हाँ ठीक है, -9 -9, -9 -9 मल्टीप्लाई में 9, समझ में आया ना, हाँ 9 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9, -9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 -9 -9 मल्टीप्लाई 9। हाँ देख लीजिएगा, इसमें 9 1 81 0, 9 1 81 और 0, इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी कटप्पा, और डी है देवसेना। ए मतलब, ए मतलब क्या होता है, अमरेंद्र बाहुबली, ए मतलब अमरेंद्र बाहुबली, बी मतलब बाहुबली, सी मतलब कटप्पा, डी मतलब देवसेना, ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है आपका, कटप्पी, देख तुम्हारे नाम का ऑप्शन रख दिए कटप्पी। चलिए कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। बाकी डेली डेली हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।